तो दोस्तों, भारतीय मिठाइयों की बात करें तो घेवर की जो मिठाई होती है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ घेवर की मिठाई की रेसिपी, जो आप इसे झटपट घर पे बना सकते हैं। वैसे तो इसमें इंग्रीडिएंट बहुत कम लगते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जो इसका प्रोसेस होता है वो थोड़ा-सा ट्रिकी होता है। तो चलिए आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम सरल तरीके से घेवर की रेसिपी बनाना, और साथ ही साथ चाशनी भी बनाएँगे और साथ ही साथ इसमें बनाएँगे बढ़िया सी रबड़ी भी। तो चलिए इसको बनाना हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस रेसिपी को शुरू करने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा-सा बर्तन, और कुछ इस तरीके से परात ले लीजिए, आप कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए ताकि आगे का प्रोसेस हम आसानी से कर पाएँ। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं आधा कटोरी वनस्पति घी, जो है पिघला हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन ये पिघला हुआ है, और आधा कटोरी हमें लेना है यहाँ पे। और अब हम इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों, आगे की जो मेजरमेंट करेंगे वो हम इसी कटोरी से करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने घी सारा ऐड कर दिया है। अब लेते हैं एक बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा, और इसको डालते ही देखिए घी जमना शुरू हो गया है। दोस्तों, बेसिकली हमने क्या करना है, यहाँ पे ये घी को बहुत अच्छे से मक्खन की तरह स्मूथ करना है, इसीलिए बिल्कुल पिघला हुआ घी लें, और इसके बाद हम यहाँ पे बर्फ़ को फैलाएँगे तो ये एकदम मक्खन के जैसा स्मूथ हो जाएगा, और यही मक्खन के जैसा स्मूथ घी हमारे घेवर में एकदम बढ़िया वाला टेक्सचर देगा। तो बस यहाँ पे इस तरीके से बर्फ़ को घुमाते रहिए जब तक ये बिल्कुल ठंडा ना हो जाए, और जब ठंडा हो जाए ना तो बर्फ़ को साइड रख दीजिए ताकि हम आगे का प्रोसेस कर सकें। इसके लिए ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल मक्खन के जैसा हो गया है। और दोस्तों, ये जो घी है ये बिल्कुल भी दानेदार ना रहे, इसके लिए आपको इसे बार-बार मथना पड़ेगा, और जब आप इसे बार-बार मथेंगे तो हो सकता है ये वापस से गर्म हो जाए। तो दोस्तों, इसमें इस रेसिपी में इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होता है कि ये जो बैटर बना रहे हैं हम, ये हमेशा ही ठंडा रहे। तो बस इसको मैंने वापस से बर्फ़ डाल दी है, और देखिए वापस से ये जमना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा ठंडा ही रहना चाहिए। तो बस इनको मैंने अच्छे से मिला लिया है। जो एक्सेस पानी आ गया है वो मैं निकाल देती हूँ। वैसे हम आगे के प्रोसेस में ये पानी यूज़ कर सकते हैं अगर ये ठंडा रहेगा तो। अब हम लेते हैं 1 कटोरी मैदा, ये नॉर्मल मैदा है जो पैकेट में हमें अवेलेबल रहती है, और ये भी मैदा ना फ्रिज में रखी हुई मैदा है ताकि ये भी ठंडी रहे। तो बस इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस घी के साथ, ताकि ये मैदा और घी आपस में भुरभुरी जैसा टेक्सचर दे दें। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मथना है, और जितना भी घी नीचे लग गया है वो सब निकाल देना है, और मैदा के साथ इसको मिला देना है। ये स्टेप दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ये अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं आधा गिलास दूध, ये फुल फैट मिल्क होता है जो वो है, और इसमें हमने इसको मिला लिया है। इससे ज़्यादा हमें दूध की ज़रूरत नहीं है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस दूध के साथ। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से मथते रहना है। इसके जो बीच में गुठलियाँ सी बन जाती हैं वो तोड़ते रहनी है अपने हाथों की मदद से, और साथ ही साथ अगर ये बीच में गर्म होता है तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा ठंडा पानी डालते हुए हमने इसको मिलाते रहना है। तो यहाँ मैं बीच-बीच में पानी डालती जा रही हूँ और इसको मथती जा रही हूँ। मथने से क्या होगा, ये इसके गुठलियाँ चली जाएँगी, और साथ ही साथ ये थोड़ा गाढ़ा होता चला जाएगा। तो हम बीच में ठंडा पानी डाल देंगे, और फिर ये बिल्कुल एक बढ़िया-सा बैटर बन के तैयार हो जाएगा, पतला घोल जितना हमें चाहिए है। दोस्तों, इतने पूरे बैटर में मैंने यहाँ पे 3.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। हो सकता है आपके जब आप बनाएँ तो मैदा की थोड़ी टेक्सचर अलग होता है, उसमें आपको ज़्यादा या कम पानी की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे इतना फ्लोई टेक्सचर आ गया है, और थोड़े से मैंने यहाँ पे बर्फ़ के टुकड़े भी यूज़ करे हैं ताकि ये बिल्कुल ठंडा रहे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से फ्लोई वाला जब टेक्सचर बन जाएगा, अब हम इसको एक गहरे बर्तन में निकाल लेंगे। इस बर्तन में निकालने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस बर्तन में क्यों निकाला है। तो पहले तो हम इसको अच्छे से निचोड़ देते हैं, और ये बड़ा बर्तन हम हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी कितनी है। तो ये कंसिस्टेंसी में कुछ इस तरीके का है, इस तरीके से बहता हुआ है, और अगर ये नहीं होता है तो आप इसमें थोड़ा-सा और ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं जब तक आप तेल गरम करेंगे, वरना मेरी तरह इस तरीके से बर्फ़ के ऊपर रख दीजिए। तो क्या होगा, ये ठंडा भी रहेगा, गरम भी नहीं हो पाएगा, और जो हमारा टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छे से आएगा।
तो बस इस तरीके से मैंने रख दिया है। अब हम यहाँ पे एक छोटी पतीली में घी गरम कर लेते हैं। आधा घी डालिए दोस्तों, पतीली भरना मत, आधा घी डालना। और चम्मच ले लेना, कुछ इस तरीके की जो चम्मचें होती हैं उसमें भर भर के हम इसमें डालेंगे। तो गर्मा गर्म तेल में सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2-4 बूंदें डाली, तो देखिए ये सब भुरभुरी होके साइड हो गई है। यही होता है घेवर बनने का तरीका। तो यहाँ पे ये इस तरीके से 4-4 5-5 बूंद आप डालते जाइए और ये साइड में इकट्ठी होती चली जाएंगी और आपस में चिपकती हुई चली जाएंगी। तो यहाँ पे ये देखिए आराम से आपको डालना है। लगभग 5 से 7 मिनट का प्रोसेस हो सकता है दोस्तों ये, लेकिन ध्यान रखें कि जो गैस की आंच है वो हल्का मत करना, गर्म ही रहने देना। टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो घेवर नहीं बन पाएगा, वो हलवे जैसे उसकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पे ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से डालते चले जा रहे हैं और ये साइड में इकट्ठा होते चले जा रहा है। चाहे तो आप चाकू की मदद से बीच का पोर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बनता चला जाता है। और यहाँ पे देखिए बर्फ़ मैंने इसके नीचे रखी हुई है, तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ और ठंडा ठंडा बनता चला गया। तो बस यहाँ पे जब लास्ट में ये देखेंगे कि बन गया है, तो ये अपने आप ही अलग हो जाएगा दोस्तों, और आपको पता चल जाएगा कि ये अलग हो चुका है। तो देखिए कितनी बढ़िया सी जाली बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको साइड में निकाल लेते हैं। एक जाली में रखेंगे तो आसान रहेगा, जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाएगा जाली के थ्रू और ये बिल्कुल एक बढ़िया सा खोखा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस बैटर से दोस्तों लगभग 3 इतने बड़े हुए खोखे बन जाते हैं घेवर के, और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, दिखने में भी बड़ा जालीदार लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया सा। तो चलिए अब हम बनाते हैं यहाँ पे इसकी चाशनी। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी चीनी का, और इसी कटोरी से ही हम नापेंगे पानी को। तो यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ले लेते हैं और उसी कटोरी से 2 कटोरी भर के पानी हम इसमें डाल देते हैं। यूँ तो हमें यहाँ पे सिर्फ 1 तार की चाशनी चाहिए है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा पानी डालने से क्या होगा, चाशनी बहुत अच्छे से पकेगी, और ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चाशनी बहुत अच्छी पक के तैयार होगी। तो अब हम यहाँ पे 1 टुकड़ा डाल देते हैं हरी इलायची का, ताकि थोड़ा-सा फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। और बस अब हम इसको पकाते रहेंगे जब तक ये 1 तार की चाशनी ना बन जाए। तो पानी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो हमने इसीलिए डाला है क्योंकि चाशनी बहुत अच्छे तरीके से पकेगी ना, जब ज़्यादा टाइम लेके पकेगी तो वो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी भी देती है। तो बस यहाँ पे देखिए 1 तार की चाशनी लगभग तैयार होने वाली है, और जब ये तैयार हो जाए आप इसको साइड में रख दीजिए। अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। आगे की प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं रबड़ी, और वो भी हम बिना मावा के बनाएंगे। तो इसके लिए 2 कप आप ले लीजिए दूध, और यहाँ पे हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच चीनी को, ताकि इस रबड़ी में भी थोड़ी सी मिठास रहे। अब हमें क्या करना है, इस दूध के साथ चीनी को अच्छे से उबालना है, ताकि चीनी पिघल भी जाए और साथ ही साथ थोड़ा सा दूध उबल भी जाए। तो यहाँ चलाते हुए मैंने इस तरीके से दूध को उबाल लिया है, अच्छे से चल गया है। अब हम यहाँ डाल देते हैं आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर लेना है, लम्स इसमें नहीं पड़ेंगे क्योंकि मिल्क पाउडर में लम्स नहीं पड़ पाते हैं। बस आपको फटाक से इसको इस तरीके से मिला लेना है। और इसको और भी ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए मैंने यहाँ घर की निकली हुई मलाई 1 बड़ा चम्मच भर के डाल दी है इसके अंदर। इससे ना बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और बहुत ही बढ़िया वाली रबड़ी बनके तैयार होती है। अब हमें क्या करना है, हमने जब तक ये रबड़ी नहीं बन जाती है तब तक इसको पकाना है। तो तेज़ आंच कर लीजिए, और जो साइड्स है ना उसकी स्क्रैप करते रहिए, क्योंकि इसी से ही रबड़ी लच्छेदार वाली बनेगी। तो बस साइड्स को स्क्रैप करते रहिए, और रबड़ी जैसा टेक्सचर ना आ जाए तब तक इसको पकाते रहिए। बहुत ज़्यादा पानी वाला टेक्सचर होगा दोस्तों तब भी मज़ा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा रहने दें इसको। तो गाढ़ा होने तक हम इसको पका लेते हैं, और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा होने लग गया है, और ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देते हैं, साइड रख देते हैं, और चलते हैं हमारे घेवर की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ देखिए एकदम परफेक्ट घेवर बन के तैयार हो गया है, और ये निचुड़ भी गया है बहुत अच्छे से, जाली से ये निचुड़ जाता है। और यहाँ देखिए बिल्कुल बढ़िया सा खोखा है, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी है और बहुत ज़्यादा खोखा फुक्का बिल्कुल बना है। एकदम देख रहे हैं हनी कोम जैसे इसमें इस तरीके से जाली बनी है। तो बस हम इसे प्लेट में प्लेस कर लेते हैं दोस्तों, और
इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे गरम गरम इसमें चाशनी, लेकिन ध्यान रखें बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी कम डालते हैं। वो क्या होता है ना, मार्केट वाले में थोड़ा सौगी ज़्यादा हो जाता है, तो हम घर पे बना रहे हैं थोड़ा सा सौगी और थोड़ा सा यहाँ पे क्रिस्पीनेस भी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी सी चाशनी, लेकिन गरम चाशनी हमने इसके ऊपर पोर कर दी है। अब यहाँ पे जब चाशनी पोर हो जाएगी, अब ये ज़्यादा देर रखेंगे तो सौगी होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे जल्दी से तैयारी कर लेते हैं आगे की। अब जो हमने रबड़ी बना के रखी है वो हम इसमें डाल देते हैं। वाव, इतना टेस्टी लुक आ रहा है, दिखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है दोस्तों, खाने में तो बहुत ही लजीज था, मैं क्या बताऊँ। और बस ये रबड़ी को आपको बहुत अच्छे से फैला लेना है चारों तरफ। यूँ तो घेवर में बीच में छेद बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी होते हैं। मैं यहाँ पे छेद को बहुत ही कम रखना पसंद करती हूँ, ताकि ना मतलब दिखने में अच्छा लगे और ना बहुत ज़्यादा बीच में फैला हुआ ना लगे। तो बस यहाँ पे अच्छे से घेवर के ऊपर मैंने मलाई लगा ली है। गुलाब की पंखुड़ियाँ अगर आपने रख दी ना इसके ऊपर, तो इसमें बहुत ही अच्छी जान आ जाती है दोस्तों, इसीलिए गुलाब की पंखुड़ियाँ आप इसके ऊपर रखें। सजाने के लिए इसमें आप मेवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बादाम का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ कुछ क्रश किए हुए भी मेवा मैंने इसके ऊपर भी डाले हैं। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, मेवा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी वाली डालना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लगाया है चांदी का वर्क भी, जैसे मार्केट में होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पे चांदी का वर्क भी लगा लीजिए। और ये लीजिए हमारा बढ़िया सा घेवर, मार्केट स्टाइल वाला घेवर घर में बन के तैयार हो गया, कुछ ही सामान से लेकिन कुछ ट्रिक के साथ भी। तो बस ये हमारा घेवर बन के तैयार हो गया, बिल्कुल मार्केट के जैसा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो ये जो खोखा है ना खाली वाला, वो आप बना के रख सकते हैं महीने भर तक के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस तरीके से मलाई घेवर वगैरह बना लेंगे तो फिर ये उसी दिन कंज्यूम करें या फिर 3 दिन के अंदर अंदर आप इसे कंज्यूम कर लें। तो बस ये लीजिए, आनंद लीजिए इस बढ़िया से घर के बने हुए घेवर का और बनाइए, और मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक